मौलाना अब्दुल्ला मुगैसी साहब का जो पैगाम है वो उनके साहबजादे यहाँ पढ़कर पेश करेंगे। मौलाना अब्दुल्ला मुगैसी साहब जो सदर हैं ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के, वो बीमार हैं। उन्होंने भी वादा किया था तशरीफ़ लाने का, लेकिन उनका पैगाम आया रात में कि मैं नहीं आ सकूँगा, लेकिन मेरे साहबजादे जो है वो अपना पैगाम पेश करेंगे। पैगाम बराए तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ बख़िदमत जनाब हज़रत सदर मोहतरम व तमाम शुरका इजलास, उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम और मिल्लत इस्लामिया के बाशऊर नुमाइंदगान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपनी बीमारी और जिस्मानी कमज़ोरी के बाइस इस अज़ीमुश्शान और बेदारी पर मबनी इजलास में बज़ात ख़ुद शिरकत से क़ासिर हूँ, लेकिन मेरा दिल, मेरी दुआएं और मेरी मुकम्मल हिमायत इस तहरीक के साथ है। इसीलिए अपनी जानिब से पैगाम पेश करने के लिए मैं अज़ीज़म अब्दुल मालिक मुगैसी सल्लल्लाहु को भेज रहा हूँ ताकि वो मेरी नुमाइंदगी करते हुए ये पैगाम आप तक पहुँचाएँ। आज का ये इज्तिमा सिर्फ़ औक़ाफ़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं, बल्कि हमारी दीनी, शरई और आइनी शनाख्त के दिफ़ा का मज़हर है। हालिया वक्फ़ तरमीमी बिल न सिर्फ़ शरीयत में खुली मुदाखलत है, बल्कि हमारे मजहबी इदारों, मसाजिद, मदारिस, खानक़ाहों, दरगाहों और कब्रिस्तानों पर हुकूमत के तसल्लुत की नापाक कोशिश है। ये बिल हमारे बुनियादी आइनी हुकूक़, मजहबी आज़ादी और शरई उसूलों के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। इसमें गैर मुस्लिम अफराद की शमूलियत, वक्फ़ ज़वाबित की तब्दीली और सरकारी अमले को वक्फ़ जायदादों की निगरानी का इख्तियार देना निहायत ख़तरनाक इक़दामात हैं। मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कोशिशों को दिल की गहराइयों से सराहता हूँ, जिन्होंने हर दौर में मिल्लत के हसास और अहम मसाइल पर जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ अपनाया और मुसलमानों की रहनुमाई की। आज भी बोर्ड पूरी इस्तिक़ामत के साथ वक्फ़ बिल के ख़िलाफ़ महाज पर डटा हुआ है और हमें ये चाहिए कि इसके कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हों। हमें इस वक्त दुआ और अमल दोनों को इख्तियार करना होगा। अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ाकर दुआएं करें कि वो इस बिल के शर से मिल्लत को महफूज रखे, मुसलमानों को बेदारी, बसीरत और इस्तिक़ामत अता फ़रमाए और हमें ऐसी हिकमत और जुर्रत दे कि हम हर महाज पर कामयाब हों। अपने अपने इलाक़ों में बेदारी पैदा करें, प्रोग्रामों में शिरकत करें, आगाही मुहिम का हिस्सा बनें और हर मुमकिन तरीक़े से इस तहरीक को मज़बूत बनाएं। हमें याद रखना चाहिए कि जमहूरी मुल्क में पुरअमन एहतजाज, जलसे, रैलियाँ, कानूनी चाराजोई और आवामी बेदारी हमारे हक़ और हमारा फ़र्ज़ है। जो लोग कहते हैं कि एहतजाज से कुछ हासिल नहीं होता, वो तारीख़ को देखें, जहाँ मिल्लत की बेदारी ने कई मरतबा हुकूमतों को घुटने टेकने पर मजबूर किया है। आज वक्त है कि हम दुआ और अमल दोनों के मैदान में कदम रखें, अल्लाह से नुसरत मांगें और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक इस तहरीक में अमली शिरकत करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ज़ेर समाअत है और अब तक की अदालती कार्रवाइयों से ये अंदाज़ा होता है कि अदालत इस बिल को बहुत मुस्बत अंदाज से नहीं देख रही है। ये मुसलमानों के लिए एक हौसला अफजा बात है और हमें अदालत के इस तर्ज़ फ़िक्र को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए इज्तिमाई दुआओं, क़ानूनी मुआवनत और मुसलसल तवज्जो की ज़रूरत है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो अदालत उज़्मा के जजों के दिलों को हक़ और अदल की तरफ माइल फरमाए, उन्हें इंसाफ पर कायम रखे और वक्फ़ बिल को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारी इस जिद्दोजहद को शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए और मिल्लत इस्लामिया को कामयाबी, सुरखरुई और हिफाजत से नवाजे। आमीन या रब्बल आलमीन। मोहम्मद अब्दुल्ला मुगैसी, रुकन आमिला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड व कौमी सदर ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल। वमा अलीना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत मौलाना अब्दुल्ला मुगैसी साहब का बहुत ही हौसला अफज़ा पैगाम था। एक अहम बात जो मौलाना ने कही कि हमारी जो इज्तिमाई कोशिशें हैं वो तो जारी रहनी चाहिए, लेकिन अल्लाह से ताल्लुक़ भी होना चाहिए, हमें दुआओं का एहतमाम भी करना चाहिए। ये पहलू भी हमारे पेश नज़र रहना चाहिए कि जब तक अल्लाह की ताईद व नुसरत हासिल ना हो कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो सकती है।
हमारे पास में अभी मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट समाजवादी पार्टी तशरीफ़ ला चुके हैं। आप जो हैं, आपका बड़ा अहम रोल रहा है जेपीसी के अंदर, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर। इंशाल्लाह आप उनको सुनेंगे इस प्रोग्राम में। ये बदल सकता है निज़ाम हर्द आलम आने वाहिद में, बदल सकता है निज़ाम हर्द आलम आने वाहिद में अगर आ जाए ज़िद पे कोई दीवाना मोहम्मद का। तो ये जो दीवाने हैं इस वक्त इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नाम से जाने जाते हैं, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि जुल्म और जबर को रोकने में कामयाब होंगे और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह दस्तूर की हिफाजत पर हुक्मरानों को मजबूर करेंगे। ये कारवान अज़ीमत है और ये काफ़िला है मुल्क व मिल्लत और इंसानियत की हिफाजत के लिए। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इनको हर कदम पर कामयाब करे। वमा अलैना इल्लल बलाग।